पेट्रोल 25 रुपए महंगा क्यों हुआ? अपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, हुकूमत से कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब कहते हैं हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कीमतें बढ़ाना हुकूमत की मजबूरी थी, निर्ख एशिया की कम सतह पर हैं। राना सनाउल्लाह खान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को तारीखी डकैती करार दे दिया। हुकूमत और ऑयल कंपनीज ने मिलकर आवाम को लूटा है। जब से हुकूमत आई है एक के बाद एक बहरान पैदा हो रहा है। पेट्रोल अचानक क्यों महंगा हुआ? वजूहात सामने आ गई। ओगरा ने 10 रुपए कीमतों में इजाफे की समरी 29 जून को भेजनी थी, लेकिन हुकूमत ने ओगरा समरी से पहले ही अचानक कीमतें बढ़ा दी। ओगरा जराए के मुताबिक हुकूमत ने 1 माह से नया तेल बरामद नहीं किया। हालिया बहरान बाहर से पेट्रोल ना मंगवाने पर हुआ। हुकूमत ने रातों रात आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में रिकॉर्ड इजाफा 100 रुपए 10 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 33 पैसे, लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे महंगा हो गया। मट्टी के तेल की कीमत भी 23.5 रुपए लीटर बढ़ा दी गई। आवाम तब्दीली सरकार के इक़दाम से घबरा गए। पेट्रोल 25 रुपये बढ़ा दिए, 2-3 रुपए कम करते 25 रुपये बढ़ा दिया। पेट्रोल का कम होता है, इनकी कम नहीं होती, ये और बढ़ाते हैं। पीछे सस्ता हुआ है, इन्होंने कोई चीज़ सस्ती नहीं की। पेट्रोल कीमतों में इजाफा चीनी स्कैंडल पार्ट 2 है। मिनी बजट लाने की बातें सच साबित हो रही हैं। इमरान खान कहाँ हैं? चीनी के बाद अब पेट्रोल माफिया जीत गया। शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से रातों रात शब खून मारा है। नाअहल हुकूमत को महंगाई आवामी मसाइल का कुछ पता नहीं। इमरान खान ने चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को फायदा पहुंचाया। लापरवाह हुकूमत को गरीब पर महंगाई का कूड़ा नहीं बरसाने देंगे। सिराजुल हक का कीमतों में कमी न लाने तक एहतजाज का ऐलान। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। महंगाई के तूफान को रोकने का मुतालबा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर क्या पॉलिसी अपनाई जाए? वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों का इजलास शाम को तलब कर लिया। इमरान खान पेट्रोल बढ़ने की वजूहात और बहरान पर पॉलिसी सामने रखेंगे। आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। ऐसा इजाफा पहले नहीं देखा गया। खित्ते की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा किया गया। शिबली फराज का ट्वीट लिखा, आवाम की फलाह पहली तरजीह है, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर इजाफा किया। कीमतों में इजाफे के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। वफाकी हुकूमत वजारत खजाना और ओगरा से फौरी जवाब तलब करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने आवाम को निशाने पर रख लिया। एक के बाद एक महंगाई का वार। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद LPG भी 5 रुपए फी किलो महंगी हो गई। नई कीमत 110 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 50, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए इजाफा कर दिया गया। मुश्तबा पायलट्स लाइसेंसेस के असरात। गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तानी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। कुवैत एयरवेज ने 7 पाकिस्तानी पायलट्स और 56 इंजीनियर्स को ग्राउंड कर दिया। कतर, ओमान और वियतनाम एयरलाइंस ने पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर ली। पाकिस्तान का करतारपुर राहदारी दोबारा खोलने का ऐलान। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्रियों की सहूलत के लिए दोबारा खोल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट लिखा, दुनिया भर में इबादत गाहें खुल रही हैं। करतारपुर खोलने से मुतल्लिक भारत को फैसले से आगाह कर दिया है। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स स्कैंडल में पेशरफ्त। लीगी रहनुमा के शरीक मुलजिम ने वादा मुआफ गवाह बनने की दरखास्त दे दी। नैब हुकाम के मुताबिक वादा मुआफ गवाह का नाम सीग़े रास्त में रखा जाएगा। गवाहों के वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मामला मिलकर हल करने पर इत्तेफाक। उस्मान बुज़दार कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन का वतीरा बन चुका है। आवाम मायूस चेहरों को मुस्तरद कर चुकी है।
کورونا کے عملے جاری، مزید 74 افراد کی جانیں نکل گیا، اموات 4035 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 3138 افراد میں وائرس کی تشخیص، تعداد 1,98,883 ہو گئی۔ اب تک 86,906 افراد صحت یاب ہو چکے، 2,729 کی حالت تشویشناک ہے۔ کراچی کی شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب برقرار، 10 سے 12 گھنٹے بجلی بندش نے زندگی عجیب بنا دی۔ کہ الیکٹرک زیرو فری لوڈ شیڈنگ کرنے میں ناکام، عوام کا سندھ سرکار کو معاملے پر خاموشی توڑنے کا مطالبہ۔ لداخ میں بھارتی جارحیت کا پول نوجوان نے کھول دیا، بھارتی میڈیا کی پیش قدمی نہ کرنے کے دعوے کو بے نقاب کر دیا۔ لداخ کے نوجوان نے کہا، سارا علاقہ جانتا ہے بھارت سڑکیں تعمیر کر رہا تھا، چینی فوج نے بھارتیوں کی عبرتناک پٹائی کی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ کے قریب پہنچ گئی، مہلک وبا 4,97,000 زندگیاں نکل گئی۔ امریکہ اموات اور کیسز میں سب سے آگے، 1,27,000 افراد لقمہ اجل بن چکے۔ برازیل کورونا کے شکنجے میں 56,000 شکار، روس اور بھارت میں ہلاکتوں کا گراف اوپر جانے لگا۔ اور دورہ انگلینڈ، قومی کرکٹ ٹیم کے حتمی اسکواڈ کا اعلان آج ہوگا۔ حفیظ سمیت 10 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ رپورٹس کے آنے کے بعد بھی امکان، انگلش کرکٹ بورڈ نے دورے کی تصدیق کر دی۔ کرکٹ ٹیم کا بایو سیکیور ماحول میں چوتھا روز، ہوٹل میں موجود قومی کرکٹرز نے انڈور گیمز کھیلی۔